सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे फार्म के ऊपर हर समय कोई न कोई बाहर से भाई आता रहता है, डेयरी ट्रेनिंग का जो इंटरेस्ट रखता है कुछ नया सीखने के लिए। तो उसी की मुहिम के दौरान एमपी से अपने भाई आए हैं। नाम? नमस्कार, मैं चमन अग्रवाल एमपी मध्य प्रदेश दमोह जिले से आया हुआ हूँ। सर के फार्म का मैंने वीडियो लंबे समय से देख रखा था। मैं ये कार्य करने के लिए इच्छुक था, तो इसमें कुछ डाउट थे जो मैं क्लियर करना चाहता था। तो सर के साथ बैठ के बातों ही बातों में, बहुत आसान शब्दों में सर कहें तो, सर ने जो साइंस से मुझे लंबा समय लगता सीखने में, उसको सर ने कुछ ही मिनटों में और अच्छे टिप्स के साथ बहुत आसानी से मुझे सिखाया। इसके लिए सर का तहे दिल से ऐसी कोई बात धन्यवाद देता हूँ। आप पूरी तरह सेटिस्फाइड? जी बिल्कुल। कोई भी डाउट अभी माइंड में? कोई डाउट नहीं सर। मैं शुरुआत करना चाहता था, मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ कहना चाहिए तो एक हिसाब से। भैंस को कभी टच भी नहीं किया आपने? इसके पहले कभी मेरा ये लाइन ही नहीं था, मेरा बिजनेस लाइन था जी। मैंने ये लाइन ही नहीं था, तो ये नया लाइन सीखने के लिए मुझे एक अच्छे कोच की ज़रूरत थी, एक सर अच्छा चाहिए था। तो मैं यूट्यूब पे देखते हुए मैंने देखा कि सर के पास जाना सही रहेगा। सर से मैंने कॉल किया, बात की, सर ने समय दिया कि हाँ आ सकते हो, तो मैं आया यहाँ पे। तो सर से मिलके अच्छा लगा और काफ़ी कम समय में जो बड़ी बड़ी टिप्स होती हैं वो अच्छे से समझाई सर ने, प्रैक्टिकली समझाई, पेपर वर्क पे भी समझाया। तो मज़ा भी आया काम करने में साथ ही साथ। और पीछे जो ये है यहाँ पे प्रैक्टिकली भी सर ने बहुत सी चीज़ें बताई, जिससे आगे का काम मेरा बहुत आसान हो गया। जो डाउट से वो बिल्कुल क्लियर कर दिए। तो इस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ स्टडी लाइफ में, तो मैथ का एक कोई ऐसा प्रोफेसर आता था कि वो बोर्ड पे लिख के चला जाता था, कुछ समझ नहीं आता था क्या बोल गया, ऊपर से निकलने वाली। हाँ, ऊपर से निकलने वाली बात है। और कुछ एक दो प्रोफेसर ऐसे थे, वो कुछ बातों में ही उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर देते। तो मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि सामने वाले को वो साइंस का चैप्टर, जैसे सपोज किया यूट्रस का हमने कल चैप्टर लिया प्लासेंटा के ऊपर, जैसे जेर ना निकले तो उसको जो लोग निकलवा देते हैं तो उसका कितना साइड इफेक्ट है। वो एनिमल उस टाइम के लिए बांझ हो जाता है, दूध पे आता ही नहीं है। और भैंस का हमारा क्या काम होता है, दूध के लिए भैंस रखते हैं, वो दूध ही नहीं रहेगा तो फिर भैंस का क्या करेंगे। तो बार बार मैं बोलता हूँ, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे से गलती हो गया, हमने जेर खींच के हाथ से निकलवा दिया। अरे इतनी वीडियो देखने के बाद में फिर भी आप गलती कर रहे हो, फिर आपका तो ऊपर वाला परमात्मा ही रखवाड़ा हो सकता है ना। आपको पता है सामने गड्ढा है और फिर हम छलांग मारे, फिर कहते हैं भाई टांग टूट गई या मर गई। वो तो स्वाभाविक सी बात है। आप 20 फुट के गड्ढे में कूदोगे तो टांग टूटेगी तो मरोगे, दो बात तो एक तो होगी। तो जिसको आप बोलते हो डॉक्टर बोलते हो, अरे वो फिर जिसको पता ही नहीं है कि प्लासेंटा निकालने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, एक किसान की भैंस बांझ हो सकती है, और फिर भी आप वो उसको डॉक्टर बोल रहे हो, वो निकाले जा रहा है, खींचे जा रहा है, तो कितनी आपने उसको टेक्निकली देखा कितना उसका नुकसान होता है। बहुत ज्यादा उसमें आपने पूरे लैक्टेशन के लिए भैंस तो दूध से चली जाती है। दूसरा क्या होता है, रिपीटर हो जाती है, दोबारा गारंटी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट होगी कि ना होगी। तो इतना बड़ा लॉस छोटी सी मिस्टेक की वजह से। मैं बहुत वीडियो में बोल चुका है, कभी भी प्लासेंटा को मत निकालो, उसके अंदर दवाई छुड़वा दो। दवाई छुड़वाने के बाद 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 वीक तक निकल जाएगी। वो बात खत्म हो जाती है कि वो सड़ जाएगी। जो बुजुर्ग पहले बोलते थे उसका जहर बन जाता है, अरे हम जब मेडिसिन डलवा रहे हैं तो जहर कहाँ से बनेगा, वो उसमें बैक्टीरिया को फैलने देती ही नहीं है मेडिसिन। ऊपर से उसके जो कोटिनिजल जो लोकेज होते हैं ना जेर के, मैंने आपको सुना बताया पेपर भर के, हाँ, तो वो अपने आप लूज होकर बाहर निकल जाएगी। अब मुझे 100% गारंटी है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि ये भाई कभी भी जिंदगी में यदि फार्म करता है तो ये कभी भी जेर नहीं निकलवाएगा, क्योंकि इसको उसकी बारीकी का बिल्कुल सामने पता चलेगा। कोई ऐसे जब अनजान आदमी डेयरी फार्म करते हैं या फार्मर करते हैं तो वो अक्सर ये गलती करते हैं कि हमें पता नहीं, डॉक्टर ही करेगा जो करेगा। अरे डॉक्टर नहीं है, हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। और मेरे चैनल का मतलब ही क्या है कि आपके फार्मर को या डेयरी फार्म को डॉक्टर फ्री फार्म करना, तो और उसको आप कर सकते हैं छोटे छोटे टिप्स से। कोई मेजर प्रॉब्लम है तो अलग बात है, किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ सकता है, जैसे एआई के लिए बुलाना है, पीडी चेक कराने के लिए बुलाना है, भाई हमें उसके बारे में अनुभव नहीं है या वो सीखा नहीं है। बाकी मोटा मोटी जो डेली जो रोज की प्रॉब्लम है वो आप खुद उससे फेस करो और उसका निवारण आप खुद करो।
और डॉक्टर आता भी है तो उसको बताओ ऐसे ऐसे करो। तो ये नहीं कि हम उसके आगे नतमस्तक हो गए आँख मीच के खड़े हो जाएंगे, जो करेगा डॉक्टर करेगा। वो फार्मर ऐसा करेगा वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर को अपनी फीस से और अपनी जेब से मतलब है। जैसे जैसे केस ज्यादा बिगड़ेगा किसान का, वैसे वैसे डॉक्टर का पैसा ज्यादा आएगा। लास्ट स्टेज पे जब किसान का पशु चला जाएगा, खराब हो जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा मैंने तो जो करना था कर दिया, किसी और को दिखा लो। उसके पास और तो कुछ है ही नहीं, चाह वो छोड़ के चला जाएगा और आप लटक जाओगे वहां पे। तो वो डेयरी फार्म को फेल करने का, नुकसान करने का बहुत बड़ा एक माध्यम है। तो अनुभव के साथ करना चाहिए, अनुभव के साथ बीच बीच में सर से सलाह भी लेते रहे। सर ने बताया कि जो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप एक फोटो डाल के या शॉर्ट वीडियो डाल के सर को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। जब यथावत सर को टाइम मिलेगा तो उसका जवाब भी दे देंगे। बाकी ये ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा मेरे हिसाब से। आप कल से देख रहे हो जी जी, हर 2 घंटे में एक वीडियो मेरे मैसेज पे व्हाट्सएप पे आती है और मैं उसका इमीडिएटली रिप्लाई करता हूँ। जी जी, जो काम की रिप्लाई होती है तो कर देते हैं, और कोई अननेसेसरी टाइम पास वाला जो वीडियो आता है तो मैं उसका ना रिप्लाई करता हूँ, उसको ब्लॉक भी कर देता हूँ। जी जी जी, जो मुझे लगता है किसी काम का नहीं है उसको मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। सर को थोड़ा मेरा अनुरोध रहेगा सबसे, विशेष जो कार्य रहे उसी के लिए सर को परेशान करें। समय क्या है, हर व्यक्ति के पास उतना ही होता है जितना सभी के पास होता है। तो जो बहुत आवश्यक कार्य हों उसी के लिए सर को वीडियो और फोटोज भेजें, तो सर मुझे लगता है ज़्यादा लोगों की और ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर पाएंगे। कर मेरे सामने एक केस आया था, वो भैंस शायद सर उठ नहीं रही थी। हाँ, वो शाम को उठ गई। हाँ, तो सर ने इतना ज्यादा, मैंने उसको जितनी पशुपालक को चिंता नहीं होगी, मैंने देखा सर ने उससे ज्यादा चिंता की। हर आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट ली, क्या है, क्या होने वाला है, अब क्या कंडीशन है, ये दवाई ले आओ, वो ले आओ, ये सारा सर मैनेजमेंट। अगर आप सर के साथ अच्छे से व्यवहार करोगे तो मेरा 100% ये मानना है कि सर उसके लिए, आपके लिए पूरे तरीके से ध्यान देंगे। शायद उस भैंस के लिए मैंने 6 फोन किया होगा, ज्यादा वो फोन हर आधे घंटे का मेरा एवरेज है। वो फोन इसलिए मैंने किया, वो बंदा डरता हुआ फोन नहीं करेगा, सोचेगा कि वो बोलेंगे कि ये बार बार परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो इरिटेट से, वो बचने के लिए फोन नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सही चीजों में फोन करने में सर को कोई बुराई नहीं है, ये मेरा खुद का मत है कहने के। हाँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक भैंस का एक बिल्कुल ढांचा वाली मरी हुई भैंस जिसकी हड्डी दिखाई दे रही है, उसका वीडियो डाल के बोलते हैं इसको तैयार कैसे करें। अरे पता है इसको फीडिंग डालो, भूखी मरेगी तो कैसे तैयार होगी ये। कमजोर आदमी को तैयार कैसे किया जाए, कमजोर पशु कैसे तैयार किया जाता है। उसको फीडिंग आप दाना नहीं डाल रहे, हरा चारा तुला डाल के छोड़ दिया और वो फिर ढांचा हो गया मरने वाला, फिर बोलते कैसे, ये कोई तरीका है क्या। उसको पता है, आपको मेरी वीडियो देखते हो, 7 से 8 किलो फीडिंग खिलाओ, एक्स्ट्रा जल्दी तैयार करना है तो उसको बाईपास फैट दो, उसको सरसों का तेल दो, उसको लीवर टॉनिक दो, अपनी पूरी ताकत उसके ऊपर लगा दो। यदि आपको तैयार करना तो उसके बाद तैयार नहीं होता फिर मेरे पास कॉन्टेक्ट करो। दिस इज द मेथड। ये सही तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं।